पहले आप मुझे ये बताएं, कल मैंने जब आपको कॉल की थी तो आप मुझे कह रहे थे कि आप पूजा करने गए हुए हैं। कहाँ इतना पूजा करने ज्यादा? नहीं, खाटू श्याम जी, जिस खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी मेले में ओ- गए थे, हम प्रसादी बांटने गए थे लोगों को। ओके 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 यार, इतना ज्यादा प्रसाद चढ़ता है ये आप लोगों के मंदिरों में और ये सारी जगहों पे, तो वहां तो गरीब गुरबत नहीं, होगी नहीं, मंदिर खत्म की हो तरफ रही से नहीं होगी। था, हमारी तरफ से था, हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से। हम अपनी तरफ से जितना श्रद्धा होता है उतना, जो भगत होते हैं ना, जो पैदल जाते हैं खाटू श्याम जी के लिए 100, 200, 300 किलोमीटर दूर के लिए मंदिर तक जो पैदल रास्ता तय करते हैं, हम उन पैदल यात्रियों को अपनी तरफ से जो भी कुछ प्रसाद देना चाहते हैं हम अपनी तरफ से देते हैं उनको। मंदिर की तरफ से नहीं होता ये। ओके 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 ओके, तो वहां पे कोई भी जो लोग होते हैं या घूम रहे होते हैं ऐसा कुछ भी, उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग उन वो पैदल चल रहे थे, नेचुरल सी बात है, अगर आदमी धूप में पैदल चलेगा तो उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी। तो उन लोगों की सेवा करते हैं हम लोग, सेवा बोलते हैं इसको, सेवा करना। अब ये पाकिस्तानियों में तो ये भावना ही नहीं है, तो ये तो सनातनियों में भावना पाई जाती है। तुम तो एक दूसरे का छीन के और खा जाओ, बोला बेटा तू क्यों खा रहा है, लाओ मुझे दे दो। वो छीनने वाला किस्सा अभी रमजान शुरू हो रहा है ना, तो आप देखिएगा कुछ जगहों पे तो है सिनेरियो कि एक एक प्ले राशन और एक एक प्लेट बिरयानी के लिए मारामारी हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहां नहीं होता, बड़े आराम से इज्जत से लेते हैं, बल्कि मना और करते, वक्त खिलाने वाले बहुत सारे होते हैं। कभी आइएगा, यार ये कोई तो है, दिखाता ये हूँ चीज आपको तो खाटू हमें कुछ श्याम जी भी का यहाँ नहीं मेला। पसंद। अभी आपके ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खाटू श्याम जी जाते हैं, आप पूछिए। मैंने तो ऑलरेडी कहा है कि मुझे ये बुरा लग रहा है, मैं इसको कंडेम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऑन अदर हैंड साइड जो कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने 75 साल पहले से वहां रहने का डिसीजन लिया था और उनके लिए आज जो चीजें हो रही हैं उनके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, उनके लिए प्राउड फील हो रहा है कि नरेंद्र रहने का मोदी ये फैसला इस। किया था, वो तो थे ही हिंदुस्तान में, वो तो थे ही हिंदुस्तानी। जो तुमने, जो जिन्ना साहब ने हमला करके जो पकड़ा था पीओ के 1948 में, वो कब्जा किया हुआ है, वो तुम्हारा नहीं है। वो जिसको तुम कर रहे हो कि नहीं तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया था, वो हमारे ही है कश्मीरी। ओके। और जो अच्छा तुम्हारे मुझे पास में है वो मुझे बताएं, वो भी लेने मैंने हैं। बड़ी दफा बंटी जी, बड़ी दफा इंडियन जर्नलिस्ट ने मुझे कहा फलां दिसंबर तक हम कश्मीर ले लेंगे, फलां तक हम लाहौर नाम लगवा लेंगे, हम इस्लामाबाद तक आ जाएंगे, गिलगित है ही हमारा। अभी तक कश्मीर लिया क्यों नहीं? ये दावे तो तुम ठोकते हो, हमारे कौन से पत्रकार ने दावे ठोक दिए और लाइट चली गई, देखो ऐसी, ऐसा तो तुम्हारा मुल्क है और तुम कश्मीर लोग हैं, मतलब तुम हमसे कश्मीर लोग हैं, अबे तुम्हारे लाइटें तो है नहीं। गाइस सॉरी, हमारी लाइट चली गई। देख लो भाई, ये हरकतें इन लोगों की, इनके पास में लाइटें नहीं है और ये बातें करते हैं कश्मीर लेने की। मेरी लाइट अरेंज कर ली। नहीं नहीं यार, अब बस इलेक्ट्रिसिटी का कहूँ तो ऐसे अरेंज होगा बस तुम्हारा कश्मीर भी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत हद तक हमारे यहाँ इशू रिजॉल्व हो गया था, लेकिन जब से हमारी नई हुकूमत आई है तब से हम दोबारा उन मसलों में घिर गए हैं। जी जी जी, बहुत बहुत बधाई है नई नई सरकार के लिए भी और आपके मसलों के लिए भी, नए मसलों के लिए भी। तभी तो बंटी जी हमारे को आपने कंटेंट कश्मीर मिलता विजिट रहेगा, किया? मनोरंजन। हाँ, मैं कश्मीर गया हूँ, मैं 3 बार गया हूँ। क्या सिनेरियोज वहां पे हैं? कश्मीर के सिनेरियो बहुत अच्छे हैं, सब लोग खुशहाल है, और पहले थोड़ी बहुत थी उधम दाड़ वहां पर, और अब काफी हद तक कंट्रोल में है। और जो थोड़ी छोटी मोट होती रहती है खबरें, तो वो तो फिर पाकिस्तानियों को मसाला भी तो चाहिए ना। तो पाकिस्तानी शांत थोड़े ना रहते हैं, जो अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकते हैं करवाते हैं। भारत सरकार, भारतीय जो आर्मी है वो उनको रोकने की कोशिश करती है, और बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। और ये जो शांति है कश्मीर की, तुम पाकिस्तानियों को अंदर से खलबली पैदा कर रही है कि कश्मीर इतना चमन क्यों हो रहा है, क्यों इतना डेवलप हो रहा है। लेकिन पहले एक मुझे एक बताओ, एक आज आखिरी, ये सुंदरी बन अंबानी के जा फैमिली, कहाँ रही हो तुम? अंबानी के घर ये की इतना शादी सारा में तो। ढाई किलो मेकअप जो तुमने अपने चेहरे पे लगाया है, ये लगा के क्या मतलब हिंदुस्तानियों पे हुस्न के जलवे दिखाना चाह रही हो, क्या पाकिस्तानियों पे बिजलियां गिराना चाह रही हो, करना क्या चाह रही हो, पहले मुझे ये बताओ। मैंने ना ना ही तो इतना ज्यादा मेकअप लगाया है, वो लाइट की वजह से मुझे करीब आके बोलना पड़ रहा है ताकि मैं नजर आऊँ, पीछे हो जाऊंगी तो दिख नहीं रही हूँ, इस वजह से मैं करीब आके बोल रही हूँ, तो ऐसे लग रहा है इतना ज्यादा नहीं लगाया, वो वैसे ही मेरी स्किन ग्लोइंग है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछने वाली थी यार, इतना पैसा है आप लोगों के पास, एक अंबानी फैमिली ने शादी पे इतना लगा दिया, नीता अंबानी ने जो साड़ी पहन रखी थी, लोगों ने मीम्स बनाए हुए थे, पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी पहन के चल रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इतना पैसा है, कहाँ लेके जाओगे भाई, हमारा कर्जा ही उतरवा दो। कटोरा लेके ना, ऐसे बोलो हमारा कर्जा उतरवा दो अंबानी जी, और मीम्स बनाओ, वीडियोस बनाओ। कटोरे दोनों हाथ में पकड़ लेना, फिर मोदी जी, अंबानी जी, हो सकता है तुम्हारा कोई वीडियो देख ले और सोचे कि चलो भाई पाकिस्तानियों के कटोरे में कुछ डाल दो। लेकिन शर्त यह है कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है, पाकिस्तानी मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, सब अपनी फोटो या जो भी वीडियो बनाए हाथ में कटोरा लेके बनाए।
तो हो सकता है अंबानी जी का दिल पिघल जाए और पाकिस्तानी को कर्जा माफ कर दे, मतलब इतना पैसा दे दे। ऐसी भी बात नहीं, ज्यादा अंडर एस्टिमेट ना लेकिन एक करें, बात बहुत पैसा है बताओ, हमारे लेकिन पास। एक बात बताओ, तुम इतने मतलब इतने भूखे नंगे कंगले हुए क्यों? पहले उस वजह को पकड़ो और अपने मुल्क को सुधार करो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों से वजह मतलब पता कभी है हमें, आईएमएफ की क्योंकि तरफ देखते हमारे, हो, कभी चाइना की तरफ देखते हो, कभी सऊदी अरब की देखते हो, कभी यूएई की तरफ देखते हो, कोई 1 बिलियन दे देगा, कोई 4 बिलियन दे देगा। कब तक भीख मांग के तुम्हारा मुल्क चलेगा, मुझे बताओ। हम हम भूखे हम भूखे कंगले इस वजह से हुए क्योंकि पिछले 75 साल से हमें कोई क्या हुआ, लॉयल क्या हुआ? इंसान नहीं मिला, अपने मुल्क भूखे के साथ कंगले सिंसियर बंदा नहीं मिला, इस वजह से। भूखे और कंगले है ना, मान गए ना तुम भूखे कंगले हो। लाइट भी नहीं है यार तुम्हें। है कंगले, अब पूरी दुनिया जानती है, क्या करें फिर। मैं कंगली नहीं सही है, सही है। हूँ। अच्छा, तुम ये तो माल गरीब मुल्क तुम की तो अमीर माला कौन माल है? हो ना। हम्म। गरीब मुल्क की अमीर कौन है? नहीं, तुम्हारे पाकिस्तान में अमीर भी है, लेकिन वो कुछ परसेंटेज है। जैसे मैंने तुम्हारा डीएचए देखा है, तुम्हारे वो बेरिया टाउन जैसे लोग देखे, वहां पे हर घर करीब 2 3 4 करोड़ से कम तो कोई घर ही नहीं है। 20 करोड़ का, 25 करोड़ का घर। और बेरिया टाउन में अगर कोई घुस जाए तो आदमी बोल नहीं सकता है कि ये पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के एक हालात तो अलग बहुत। बहरिया टाउन, बहरी हाँ, पाकिस्तान में जितने भी बहरिया तो टाउन है, एक अलग ही पाकिस्तान के दुनिया अंदर है भी वो। है ना, पाकिस्तान में दो पाकिस्तान बसते हैं, एक गरीबों का पाकिस्तान, एक अमीरों का पाकिस्तान। और जो मैंने बेरिया टाउन और डीएचए जो भी है आपके, वो जब देखे ना मैंने, तो मैं तो हैरान हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में इतनी अच्छी रोड, इतना अच्छा डेवलपमेंट, इतने अच्छे अच्छे मॉल, और सब कुछ सिस्टम से बना हुआ उसके वहां पर, मतलब हैरान हो गया मैं तो ये है तुम्हारे पाकिस्तान का हाल। और तुम भी मुझे लगता है डीएचए या बेरिया टाउन में कहीं रहती होगी, अमीरों के मोहल्ले में। आवाज ही नहीं आ रही। पहले तो लाइट अभी गई, अब मेकअप, आवाज भी चली। नहीं नहीं, अभी मेकअप का ताना मारा है। अब अगर मैं ये बता दूंगी ना कि मैं रहती कहाँ हूँ, तो बस फिर ऑडियंस समेत आप सब मुझे जलील करेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रही। ठीक है, मत अच्छा, बताओ, अपना पर्सनल रखो। मुझे अब लेकिन मुझे ये तो अंबानी बताओ, का, तुम हर बार वीडियो में आती हो, मुझे लेके आती हो, मुझे कहती हो कि मैं नेपाल आऊंगी, नेपाल आऊंगी, ये तुम्हारा वादा भी पाकिस्तानी सरकार की तरह वादा है क्या? हर बार झूठा फेल। कब आ रही हो नेपाल यार अब? ऑडियंस को नेपाल बताओ, आऊंगी ऑडियंस लेकिन ये पहले पहले तुम्हारी ऑडियंस को बताओ, तुम कब आ रही हो नेपाल या इंडिया, बताओ। मुझे परमिशन मिलेगी तो ना। हम लोगों ने यहाँ, मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। आई कैन शो यू माई पासपोर्ट, पीछे कबर्ड में दिखाओ, पड़ा है, लाइट आती है तो दिखाओ, दिखाती हूँ। दिखाओ, दिखाओ, सबूत दिखाओ, हमको सबूत चाहिए। हमें भरोसा ही नहीं है पाकिस्तानियों पे, हमको पाकिस्तानियत पे भरोसा नहीं है। अभी दिखा रही हूँ, अभी एक सेकंड दिखाओ। रुको, अभी पासपोर्ट अपना भी दिखा रही हूँ। इतना भी क्या बेएतबारा होना। अभी दिखा रही हूँ पासपोर्ट, किधर चला गया? गाइस, वाह, ये रहा मेरा पासपोर्ट। वाह, वाह, वाह! ये हरे पासपोर्ट की तो इज्जत ही नहीं है, तो ऊपर से नीचे से चौथे नंबर पे रेटिंग चल रही है इस पासपोर्ट की तो। ये रहा इस मेरा पासपोर्ट। अब इसी खबरदार जो मुझे इसी बेइज्जत किया। पासपोर्ट पे तो तुम्हारे पीएम को यूएस में नंगा कर दिया जाता है, और इस पासपोर्ट को लेके तुम खुश हो रही हो, इतरा रही हो। तो मैंने पूरी मैंने दुनिया ना का ऑडियंस चौथा को ये वर्स्ट बताया है कि मेरा पासपोर्ट है तुम्हारा। मेरा प्रोसेस चल रहा है। मतलब मैंने प्रोसेस के लिए वो किया हुआ है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो ही आ सकेगा ना कोई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो ही आ सकोगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर रखा है। ओह। हम नहीं डरने वाले तुम्हारे। लोगों को लोगों तुम्हारे को है ना, लगेगा तुम्हारे भूत, तुम्हारे इससे नहीं डरने वाले हम। भूत बंगले में बैठ गए। अच्छा, मैं आपसे अंबानी फैमिली का पूछ रही थी, मुझे बताएं कि क्या नहीं, अगर है भूत रचना। भूत भूत नहीं, अगर इतनी सुंदर हो तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये बताएं, इतना पैसा अंबानी फैमिली ने क्यों उड़ाया है अपनी शादी पे? एक अरे, तरफ आप अंबानी लोग कहते फैमिली हैं, ने उड़ाया भाई, उनका पैसा, उनके बाप का पैसा, वो उड़ाए, खूब उड़ाए। मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई, जिसका पैसा है वो अपनी मर्जी में खर्च करे। मैं तो कहता हूँ उससे 4 गुना ज्यादा खर्चा करे। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की रईसी भी तो दुनिया को दिखनी चाहिए ना। तो मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं, पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को पेट में दर्द हो रहा है। भाई, अगले ने पैसा उसके बाप ने कमाया, वो कमा रहा है। हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है, दुनिया का तीसरे चौथे नंबर का अमीर आदमी है। अगर वो अपने बच्चों की शादी में पैसे नहीं उड़ाएगा, तो अपनी छाती पे बांध के लेके जाएगा ऊपर पैसों को, अपने शौक तो पूरे करेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में और भी अमीर है, कोई मुकेश अंबानी के बाद में और भी तो अमीर है। मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान अगर जैसे वो कर सकते हैं, उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, पूरे गांव वालों को खाना खिलाया, वो कोई नहीं बता रहा। अमीर पैसा उड़ाया, पैसा उड़ाया। वो कितना दान पुण्य करते हैं, कितने चैरिटी ट्रस्ट चलाते हैं, वो आज तक कोई नहीं बताता है। वो गरीबों के लिए कितना मेहनत, कितना मतलब डोनेट करते हैं, वो कोई नहीं बताता। उनकी साड़ी देखो,
उनका नेकलेस देखो कितना पैसा उड़ा दिया, रिबाना क्या नाम है उसको, इतना पैसा दे दिया, स्टारों को बुलाया। अरे भाई तुम वो साइड क्यों देख रहे हो? और अगले ने कमाया, उसके बाप का पैसा है, उसका पैसा है, एक नंबर का पैसा है, वो कितना उड़ाया, वो आग लगाया मिट्टी का तेल डाल के। पाकिस्तानियों को, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को क्यों जलन होती है, क्यों जलन होती है, मुझे बताओ। यार जलन की बात नहीं है, लेकिन देखो ना, एक मुल्क साथ बेचारा आटे हाथों मजबूर है, उसके पास खाने को पैसे नहीं है, और तुम्हारे दूसरा कर्म मुल्क खोटे उतने। हैं, तुम निकम्मे हो, तुम हरामखोर हो, तुम काम करना नहीं चाहते हो, तो इसके अंदर है ना किसी की कोई गलती नहीं है। अब देखो भाई तुम्हारा अल्लाह। परमाणु बम बनाने वाला, मेरी बात सुनो, तुमको सबसे पहले परमाणु बम जिसने बना के दिया उसको भी तुमने जेल में बंद कर दिया, तो कौन पाकिस्तान के लिए काम करेगा? एटम बम तुमको जिसने बनाया था, क्या नाम था उनका, जो अहमदी थे, और उनको जेल में बंद कर दिया गया, लास्ट में उन पे आरोप लगा दिया कि ये तो टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। क्या इज्जत की तुमने उनकी? टैलेंट की इज्जत नहीं है ना, देखो, इसीलिए तो मेरी हाँ। इज्जत नहीं करे पाकिस्तान। तो अरे तुम इंडिया में अगर आ भी गई गलती से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू ले लेके तुम्हें वैसे ही फेमस बना देंगे मीडिया वाले, तो रातों रात स्टार बन जाओगी तुम। पाकिस्तान में कोई आ रखा हुआ है, तुम पता नहीं कहाँ फंसी हुई हो, जाइलों के बीच में, जिहादियों के बीच में। देखो, जो अमर हो, अकबर हो, एंथोनी हो, बाप रामलाल, ये सबका। बंटी जी पहले आप सॉरी बोले, आपने इतना जलील किया आज मुझे पॉडकास्ट में, ऑडियंस के सामने सॉरी बोले। जलील हुई हो? हाँ, इतना इतना मजाक उड़ाया किस मेरा। बात पे? किसी भी क्या बात पे मेरा तो जो बात काम ही, होती देखो है। देखिए, बुरा मानने की जरूरत नहीं, मेरा तो काम ही पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाना, मेरा तो धंधा ही यही है, मेरा तो बिजनेस ही यही है। चलो कोई बात नहीं, और जाओ मैं 10 पाकिस्तानियों को हाँ। इंटरव्यू देता भी नहीं हूँ, लेकिन ये मैं भी, मेरे को 4 दिन से मेरे पीछे लगी हुई है, बंटी जी आज करे, अभी करे, मैं रेडी बैठी हूँ, फिर ये मतलब इमोशनल अत्याचार करके इंटरव्यू ले लेती है। मैंने तो, मैं इंटरव्यू करता ही नहीं हूँ किसी का। अच्छा यार, थैंक यू सो मच। वो जो जितना मैं इंसिस्ट करती हूँ ना, उतना बदला निकाल लेते हो इंटरव्यू में आके मेरे तभी से। तो तभी तो वो सारी भड़ास निकाल लेता हूँ लाइफ के अंदर आगे, कि मेरे मन में जो जो है सब बोल देता आगे हूँ। आगे आ गया। कितनी चलो सेल्फियां ले जी, रहे थैंक यू सो हो। मच। जय श्री राम पिक्चर आपकी लेते सभी हैं। ऑडियंस को, बाय बाय।